Very good morning to all of you. Class 9 subject Social Studies. We were doing chapter first of the economics. The first chapter was the story of village Palampur. We were talking about the imagination scene of village. That name is Palampur. हम पालमपुर के एक इमेजिनरी और एक फेरी कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे जो एक्चुअल कंडीशन से रिलेटेड है. Now the next topic is today's module is organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are four requirements for production of goods and services. हमारी डिमांड क्या होती है गुड्स और जो सर्विसेज है उस जो हमें चाहिए जैसी हमें चाहिए उसको प्रोड्यूस करना. और ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो 4 कैटेगरी में होती है. उसकी रिक्वायरमेंट फर्स्ट होता है इसका लैंड लेबर एंड इसका फिज़िकल एंड कैपिटल इसका जो होता है ना वो ज़रूरी होता है. अब क्या मीनिंग होता है इन सब का. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. ये बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की. लैंड वाटर नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं ये, वाटर भी, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. एंड द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर. सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर है. पीपल हु विल डू द वर्क. पीपल जो कि काम करते हैं या काम करेंगे. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. जो हमारे ज़रूरी टास्क होते हैं ना उनको पूरा करना, उनको हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो देखो ज़मीन सबसे पहले चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक है, भूमि चाहिए. तो लैंड पे काम करने के लिए वर्कर्स भी चाहिए. तो वर्कर्स की जो नीड होती है वो पूरी होनी चाहिए और उनके एक्टिविटीज़ जो होती है वो हाईली एजुकेटेड होनी चाहिए. क्योंकि एक एजुकेटेड रहेगा तो नॉलेजेबल पर्सन रहेगा और वो किसी भी काम को ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म कर सकता है. नाउ द अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क. ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. यानी कि देखो क्या होता है कि हर कोई अगर इंडिविजुअली काम करेगा, एक एक काम को करने के लिए एक एक लेबर रखा जाना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं वो अपने काम को न. एंड द अदर थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल. द वैरायटी ऑफ इनपुट्स required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? ये जो फिजिकल कैपिटल्स होती है इनके अंडर में और कौन कौन से आइटम्स ऐसे आ सकते हैं? क्या होता है ये फिजिकल कैपिटल? फिजिकल कैपिटल में आता है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम every simple tool such as a farmer plug to sophisticated machines such as generators. ये देखो ये कुछ machines है जो physical capitals में आ रही है, मतलब जिनको आप टच कर सकते हो. ऐसे कुछ tools होने चाहिए जो परचेज़ किए जाते हैं जिनको यूज़ करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत भी होती है और जिनसे काम जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छे से और ईज़िली हो सकता है. टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स can be used in production over many years and are called fixed capital. इनको क्या बोला जाता है ना? फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है. क्या बोला जाता है? फिक्स कैपिटल होती है ये चेंज नहीं होते. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. इसका सेकंड पार्ट है रॉ मनी. रॉ मटेरियल्स होना चाहिए अपने पास में. कोई भी अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके लिए पहले ज़रूरी रॉ मटेरियल्स हो और दूसरा मनी होनी चाहिए, हाथों में पैसा होना चाहिए. प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर. बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक रॉ मटेरियल ज़रूरी होता है कि वीवर यानी कि बुनाई करने वाले के पास में या पॉटर यानी कि कुम्हार के पास घड़े बनाने के लिए मिट्टी ज़रूरी होती है, वैसे ही ऐसा रॉ मटेरियल ज़रूरी होना चाहिए.
ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। देखो थोड़ा बहुत पैसा आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास अगर सपोज 1 लाख रुपीज़ है और 1 लाख हमने पूरा इन्वेस्ट कर दिया एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी प्लस और सेविंग मनी। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे है ही नहीं पॉकेट में या अकाउंट में, और हम जो अपना प्रोडक्शन है या बिजनेस है वो स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। टू मेक पेमेंट्स, क्यों ज़रूरी होता है एक्स्ट्रा पैसा? पेमेंट्स देने के लिए वर्कर्स को, बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, कुछ और आइटम्स परचेज करने के लिए होता है, रॉ मटेरियल्स के लिए होता है, मनी होता है हाथों में पैसों को इसलिए भी ज़रूरी है कि जो वर्किंग कैपिटल होता है, देखो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है प्रोडक्शन के दौरान या काम करने के दौरान कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स के लिए, या कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग अगर आपने कर रखी है, आपके पास सेविंग है, तो आप उन सारे एक्सपेंसेस को, कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस निकल के आ सकते हैं तो आप उसको फुलफ़िल कर सकते हो, बियर कर सकते हो। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्ट, इन प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में और जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उस सब में आप क्या कर सकते हो, इस पैसे को यूज़ कर सकते हो। नाउ देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब यहाँ पे क्या है, फोर्थ रिक्वायरमेंट आ रही है। कौन सी है फोर्थ रिक्वायरमेंट? दैट इज़ यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर। आप देखो, आपको सबसे पहले ज़रूरी क्या चाहिए, आपको लैंड चाहिए, सेकंड आपको चाहिए था प्रोडक्शन, अब आपको क्या चाहिए, देखो आपने प्रोडक्शन भी यूज़ कर लिया, आपने सब कुछ यूज़ कर लिया, तो लैंड यूज़ करने के बाद में, जैसे लैंड हमने कर लिया, लैंड के पास में हमें चाहिए वर्कर चाहिए, ठीक है, वर्कर ही क्या करेंगे, प्रोडक्शन करने का काम करेंगे। अब मेन जो ज़रूरी काम होता है वो फोर्थ नंबर का रिक्वायरमेंट है कि आपको इन सब चीज़ों को आपस में जोड़ना आना चाहिए, इनको यूज़ करना आना चाहिए, इनका यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, यू कैन प्रोड्यूस एन आउटपुट, यू कैन गेट योर मेन बेनिफिट। आपको जो बेनिफिट उठाना है ना वो आपको मिलना चाहिए। आइदर टू यूज़ योर सेल्फ टू सेल इन द मार्केट, आपको ये भी आना चाहिए कि आपने जो प्रोडक्शन कर लिया उसको मार्केट में कैसे सेल आउट करना है, आप मार्केट में कैसे उसको लेकर आओगे। देखो बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस होती है तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले किसी ने कंपनी ओपन कर ली, ठीक है, फिर उसमें क्या कर दिया, वर्कर्स रख लिए, प्लानिंग कर ली और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अब वो सब कुछ हो गया, सपोज़ किसी को कोल्ड ड्रिंक बनानी है, ठीक है, या सॉफ्ट ड्रिंक किसी को बनाना है, तो उसने प्रोडक्शन कर लिया, सॉफ्ट ड्रिंक बन भी गई, लेकिन अब जो ये सॉफ्ट ड्रिंक बनी है, इस सॉफ्ट ड्रिंक का यूज़ क्या होगा, ये जो बॉटल रहेगा सॉफ्ट ड्रिंक का, इस सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल को कोई क्यों पिएगा, उसके लिए ज़रूरी होता है कि इसका पब्लिसिटी होना चाहिए, ठीक है, इसका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, पब्लिक को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। तो जब तक इसका पीआर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तब तक क्या होगा, इसकी जो सेलिंग है वो ज़्यादा नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसे बिजनेस में ज़रूरी चीज़ें हैं, वो पता होनी चाहिए। नाउ दीज डेज इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न मोर अबाउट द ह्यूमन कैपिटल, द नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। आप एक पिक्चर अभी देखेंगे, उसमें आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें एक साथ यूज़ हो रही है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉम्बिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of, कौन से 3 फैक्टर्स और ज़रूरी हैं प्रोडक्शन के। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। देखो फिजिकल कैपिटल को कैपिटल बोला जा रहा है। वी वर टॉकिंग अबाउट द पिक्चर, हियर इज द पिक्चर ऑफ फैक्ट्री विद सेवरल लेबरर्स एंड मशीन्स। ये कुछ ऐसे पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या दे रखा है, देखो मशीन्स भी दे रखी है इस पिक्चर में, वर्कर्स भी दे रखे हैं यानी कि लेबर्स भी दे रखे हैं, और जो टूल्स एक्स्ट्रा यूज़ होते हैं, और प्रोडक्शन यानी कि जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी है, और एक रॉ मटेरियल, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल से ये न्यू प्रोडक्शन करेंगे तो वो भी इसमें दे रखा है। तो सारी चीज़ें जो है वो इसमें दे रखी है।
नाउ द नेक्स्ट इज फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में जो फार्मिंग करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर का मेन काम क्या है? प्रोडक्शन करना। किस चीज़ का? फार्मिंग करना, यानी कि खेती करना। एग्रीकल्चर वहाँ का मेन बिजनेस प्रोफेशन है। 75% ऑफ द पीपल who were working are dependent on the farming for their livelihood। वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है फार्मिंग पे, यानी कि खेती करने पे, एग्रीकल्चर पे। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। वो क्या हो सकते हैं? या तो खुद खेती करने वाले यानी कि फार्मर हो सकते हैं, या फिर फार्म लेबरर्स यानी कि खेतों में काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं। The well-being of these people is closely related to production on the farms। ये सब क्या करते हैं? ये किससे रिलेटेड होते हैं? ये सब रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से। कहाँ पे प्रोडक्शन करना है? फार्म में करना है, उससे। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे क्या है कि सब किस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? किसको रेज करने का काम करना है? जो फार्मिंग प्रोडक्शन हो रहा है उसको। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। और ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। देखो पता है किसान को ये खेती करनी है, इस चीज़ की करनी है, अगर उसे गेहूं की करनी है तो ये उसका फिक्स्ड है, ठीक है। और अगर इतना कैपिटल उसका निकल जाता है, यानी कि इतनी फसल हो जाती है और वो मार्केट में उसे सेल आउट करके आएगा तो उसको इतना बेनिफिट होगा, ये भी फिक्स है। क्योंकि देखो ये कोई सीजनेबल तो चीज़ होती नहीं है। जनरली हम जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल जो क्रॉपिंग होती है, प्लगिंग होती है, फार्मिंग होती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो सीज़न पे तो डिपेंडेंट है नहीं कि ये सीज़न नहीं है तो ये चलेगा नहीं। क्योंकि सपोज़ जैसे वीट है, वीट तो सब खाते हैं, ठीक है, वो सर्दियों में भी खाते हैं, वो समर में भी खाएंगे, विंटर में भी खाएंगे, तो उसका प्रोडक्शन जो होगा वो तो कंटिन्यूटी में रहेगा और वो फिक्स भी रहेगा, उसका कैपिटल फिक्स रहेगा, उसका बेनिफिट फिक्स रहेगा फार्मर्स के लिए। Now, but by then some of these waste lands in the village had been converted to cultivable land. There exists no for their scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। सेम थिंग जो मैंने आपको बताया। The standard unit of measuring land is hectare. Though in the villages you may find land area being discussed in local units such as बीघा। देखो आपने देखा होगा जो गांव होते हैं ना, गांव में जो ज़मीनें होती है उनको जनरली किस में बोला जाता है? जो हेक्टेयर में डिवाइडेड होते हैं। मे बी यू रीड इन द मैथ्स ऑल्सो, आप मैथ्स की क्लास में पढ़ते होंगे। बीघा उसको बोला जाता है, जैसे इतना बीघा ज़मीन है, हमने सुना होगा कई बार। एंड गुनिथा एट्सेट्रा। 1 hectare equals the area of a square with the one side measuring 100 meters। ये कितना बता रहा है? 1 हेक्टेयर किसके इक्वल हो जाता है? एक एरिया, एक स्क्वायर जो होता है एक एरिया की वन साइड का 100 मीटर होता है। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ a 1 hectare field with the area of your school ground? दिस इज़ द अनदर एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है जो इसमें बताया हुआ है। नाउ इन द this is enough for today, and in the next video we will continue this chapter and we will read about, is there a way one can grow more from this same land। मतलब एक जगह पे आप एक से ज़्यादा की फार्मिंग कर सकते हो क्या? खेती कर सकते हो क्या? यस, इसका जवाब हाँ होता है। लेकिन कैसे होगा, और होगा तो भी कितने चैलेंजेस सामने आएंगे? क्या इजीली हो जाएगा? वी विल रीड इट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग and please watch this video again and again, and if you have or facing any problems or doubt you can ask to me. Thank you for the watching. Take care of yourself.